क्या आप भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं ईशांत कुमार अरोड़ा, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड इस वीडियो में एक 4 ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान कर चुके हैं। उन 4 पॉइंट्स के थ्रू अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो सर्जरी का आउटकम होगा वो बेटर होगा एंड ये 4 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि आप क्या एक रिक्वायर्ड एलिजिबल पार्टिसिपेंट है उस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए या फिर नहीं। पहला पॉइंट होता है कि आपको सर्जरी तभी करानी है जब आपके एक्सरे या फिर रेडियोग्राफ में बोन टू बोन कनेक्शन है। बोन टू बोन कनेक्शन का मतलब कि आपकी जॉइंट के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है, तभी आप सर्जरी के लिए ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपके जॉइंट के बीच में स्पेस अभी भी अवेलेबल है, जैसे कि आप राइट साइड पे एक्सरे देख पा रहे हैं, ये इसमें अगर हल्का सा भी स्पेस अवेलेबल है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सर्जरी। अगर आप कराते हैं तो आउटकम अच्छा नहीं आएगा। सर्जरी तभी कराइए जब बिल्कुल स्पेस रिड्यूस हो चुका है। अगर हल्का सा भी स्पेस प्रेजेंट है, आप नॉर्मल अपने एक्सरे में देखेंगे, आपको नी जॉइंट के बीच में हल्का सा, जैसे कि एक्सरे में देख पा रहे हैं, एक ब्लैक स्पेस देखने को मिल रहा है, मतलब स्पेस अवेलेबल है। अगर ये स्पेस बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है, बोन टू बोन कनेक्शन हो गया है, एज यू कैन सी इन दिस रेडियोग्राफ, तभी आप सर्जरी की तरफ ऑप्ट करेंगे। मोर ओवर, आप एक रेडियोग्राफ को देखने के बाद समझ जाएंगे या कि आपका जो जॉइंट होता है उसके 2 कंपार्टमेंट है, मीडियल एंड लेटरल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 साइड है, या तो दोनों साइड इन्वॉल्व होगी या फिर एक साइड इन्वॉल्व होगी, तो ओपी डिसाइड करेगा कि आपको कौन से टाइप की सर्जरी करवानी है। दूसरा, अगर आपका स्पेस अवेलेबल है तो आप सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप फिर यूज कर सकते हैं वेरियस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जैसे कि फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी, ब्रेसिंग एंड आपका अलग अलग सर्जरीज भी अवेलेबल है, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, जो कि आप यूज कर सकते हैं टीकेआर कराने या फिर रिप्लेसमेंट कराने से पहले, अगर आपका स्पेस अभी अवेलेबल है। जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी में पीआरपीज इंजेक्शन होते हैं, आपके कॉर्टिसोन इंजेक्शन होते हैं, और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि लगाया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए। ऐसे ही आप नी की सराउंडिंग मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नी थोड़ी अनलोड होगी और आपका पेन कम हो जाएगा और आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कंजर्वेटिव मेथड्स हैं। साथ में ब्रेस का यूज कर सकते हैं, और या फिर लेटरल वेजिंग यूज कर सकते हैं अपने फीट में। ये कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, अगर आपका अभी भी स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि आप एक्सरे में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका बोन टू बोन कनेक्शन है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सर्जरी। तो अब सर्जरी की बात करते हैं। अगर आपका बोन टू बोन कनेक्शन हो गया, आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट इज बोन टू बोन कनेक्शन। दूसरी चीज आपको जो जाननी है, अगर आपका सर्जरी करवाने जा रहे हैं नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि आपका जो आपका डैमेज नी होता है, नी के बीच में कार्टिलेज होता है जो कि ब्लैक कलर से आपको एक्सरे में देखने को मिलता है, जो कि डैमेज होने के बाद वो स्पेस नी का खत्म हो जाता है। जब नी का स्पेस खत्म हो जाता है तो आपस में बोन एक दूसरे से जब फ्रिक्शन से रब करती है तो आपको पेनफुल स्टिमुलाई मिलती है, आपको पेन होता है। अब इस सर्जरी में क्या होता है कि इस दोनों जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, जो बोन के पार्ट है, जो जॉइंट बन रहा है, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह मेटेलिक इम्प्लांट लगाया जाता है। अब कुछ लोगों में दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब मीडियल और लेटरल 2 कंपार्टमेंट जो होते हैं, जैसे कि आप एक्सरे में देख रहे हैं, या तो दोनों साइड इफेक्ट हो सकती है कि दोनों पूरा जॉइंट के बीच में स्पेस खत्म हो गया, या फिर सिर्फ अंदर वाली साइड का जो स्पेस है वो कम होता है। 85% लोगों में सिर्फ अंदर वाली साइड इन्वॉल्व होती है और एक साइड का स्पेस बचा होता है और एक साइड स्पेस खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये प्रेफर किया जाता है, जो रिसेंट एविडेंसेस है उसमें ये बताया गया है कि आपको यूनिलेटरल कंपार्टमेंट यूनि कंपार्टमेंटल आर्थोप्लास्टी करानी चाहिए। मतलब कि पूरा जॉइंट रिप्लेस कराने की बजाय सिर्फ एक कंपार्टमेंट, जो कि डैमेज आपका पार्ट है, जहां पे स्पेस रिड्यूस हो गया है, सिर्फ एक साइड की आप सर्जरी करा लीजिए, सिर्फ एक साइड का आप जो है चेंज रिप्लेसमेंट करा लीजिए। और इससे देखा गया है कि जो यूनिक कंपार्टमेंटल आर्थोप्लास्टी है, इसकी सुपीरियर है एज कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट में आपको यहाँ मेरे साइड में 2 एक्सेल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक में जो है यूनिक कंपार्टमेंट आर्थोप्लास्टी है, मतलब कि सिर्फ बोन को एक साइड ही रिप्लेस की गई है, और दूसरी साइड है TKR, जिसको बोलते हैं टोटल नी आर्थोप्लास्टी। उसमें अगर आपकी पूरी बोन एक दूसरे से फिक्स हो चुकी है, मतलब दोनों साइड का स्पेस कम है, तो आप TKR करवाइए। अगर सिर्फ 85% लोगों में एक ही साइड इन्वॉल्व होती है, तो आप सिर्फ यूनिक कंपार्टमेंटल आर्थोप्लास्टी करवाइए। उसका फायदा ये है कि काइनेमेटिक्स अच्छे होते हैं, आउटकम अच्छा आता है, और पूरा जॉइंट डिग्रेड नहीं होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज नेचुरल होगी उतना अच्छा आउटकम होगा। पूरा जॉइंट चेंज कराना तभी बेनिफिशियल है अगर आपका दोनों साइड इन्वॉल्व है। अगर एक साइड इन्वॉल्व है तो प्रेफर कीजिए यूनिक कंपार्टमेंट आर्थोप्लास्टी, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ये प्रूवन है। नेक्स्ट जो थर्ड चीज आती है, आप अगर आप सर्जरी कराने जा रहे हैं, अपना DKR का आपने प्लान कर लिया है, वो होता है आपका इम्प्लांट सिलेक्शन। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लांट्स आते हैं। एक तो बेस्ड ऑन कि आपको
किस टाइप की सर्जरी चाहिए, सीमेंटलेस या सीमेंटेड, वो एक सर्जन का अपना ओपिनियन होता है, उसमें आपको कोई रोल नहीं होता। दूसरा, डिफरेंट मेटेलिक जो मेटल्स यूज होते हैं इम्प्लांट के, टाइटेनियम एंड ऑस्मियम जो इम्प्लांट होते हैं, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं। थर्ड सिलेक्शन इज, दो टाइप के इम्प्लांट लगाए जाते हैं आपके नी में, दो टाइप के इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। फर्स्ट इज, आपकी नी के बीच में दो लिगामेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, जो कि आपकी नी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन आपके जब सर्जरी की जाती है TKR, जिसको बोलते हैं टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, इस सर्जरी में आपका जो दो टाइप की सर्जरी होती है, एक ऐसी सर्जरी होती है जिसमें कि इन जो क्रूशिएट लिगामेंट है, जो क्रॉस लिगामेंट, जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, एक सर्जरी में तो इनको बचाया जाता है और दूसरी सर्जरी में इनको हटा दिया जाता है, मतलब कि ACL रिटेनिंग और ACL सब्स्टिट्यूटिंग इम्प्लांट्स, या फिर ऐसे इम्प्लांट जिसमें कि जो आपका लिगामेंट है उनको हटाया जाता है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल एविडेंसेस ये देखा गया है, जिन इम्प्लांट्स में इन ACL और PCL लिगामेंट जिसको हटा दिया जाता है, उसका आउटकम अच्छा आता है काइनेमेटिक्स में। उसमें जो सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो कम होता है, जो रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होती है वो ज्यादा होती है। तो इट इज बेटर एज कम्पेयर टू द ACL एंड PCL रिटेनिंग। ACL PCL रिटेनिंग मतलब ऐसे इम्प्लांट जिसके अंदर वो उन क्रूशिएट लिगामेंट्स को काटा नहीं जाएगा, वो भी आपके साथ इम्प्लांट में होंगे। तो ये होता है आपका इम्प्लांट सिलेक्शन। अब लास्ट जो पॉइंट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, कि अब जो है आपको, अगर आप यूनिलेटरल यूनिकम्पार्टमेंटल आर्थ्रोप्लास्टी करवा रहे हैं, मतलब कि सिर्फ एक साइड ही आप अपने जॉइंट की बदलवा रहे हैं, एक साइड का मतलब दोनों साइड है, मीडियल और लेटरल, जैसे कि आप एक्सरे में देख रहे हैं, आप एक साइड का चेंज करा रहे हैं, तो आपको क्या रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए या फिर कन्वेंशनल सर्जरी करानी चाहिए? ये देखा गया है एविडेंसेस में, नई रिसर्चेस में ये पता चला है कि अगर आप TKR करा रहे हैं, दैट इज टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, तो उसमें तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनि कंपार्टमेंटल मतलब एक साइड का ही इम्प्लांट लगवा रहे हैं अपने, एक ही साइड आप चेंज करा रहे हैं, एक ही साइड का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, तो उसमें रोबोटिक सर्जरी आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल मोड्स। तो उसमें आप रोबोटिक सर्जरी जो है प्रेफर करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला कि अगर आप जो है अपना टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या फिर यूनि कंपार्टमेंटल आर्थ्रोप्लास्टी कराने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, ये सर्जरी आप तभी कराइए अगर आपका बोन टू बोन कनेक्शन बन चुका है, मतलब बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है, आपको ध्यान रखना है कि इम्प्लांट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कि आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी यूज करने हैं अगर आपका स्पेस अभी भी अवेलेबल है। और फोर्थ पॉइंट इज कि रोबोटिक सर्जरी ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सर्जरी। मोरओवर, अगर आपका सिर्फ एक साइड का नी इन्वॉल्व है, मतलब एक साइड का नी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि सिर्फ एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो पूरा अपना नी रिप्लेसमेंट मत कराइए, सिर्फ यूनिक कंपार्टमेंटल आर्थ्रोप्लास्टी कराइए। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो है काइनेमेटिक्स जो है नी की सर्जरी के बाद जो आपके आउटकम है वो अच्छे आएंगे एज कंपेयर टू टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों में सर्जरी कराने के बाद भी नी में पेन रह जाता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि सर्जरी कराने का सोच रहे हैं या फिर सर्जरी करवा चुके हैं। So thank you for watching this video. Stay tuned, stay connected.